हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एजाज सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने का एकदम दोस्तों शर्तिया इलाज यानी कि सबसे आसान तरीका लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो को केवल आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो आपको एक एक चीज जो है बिल्कुल आसानी से जो है बिल्कुल जो है बेसिक से आने वाली है। ठीक ना? केवल ध्यान से देखना है और बस दोस्तों एक एक चीजों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है GAR, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? गाजर। यानी कि दोस्तों आ की मात्रा भी इसमें मिलेगा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, रेफ की मात्रा, यानी कि जो है जितने भी मात्रा होती है दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने इंक्लूड कर रखा है, यानी कि ऐड कर रखा है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब बिल्कुल ध्यान से शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको जो है आसानी सिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जी है तो जी का क्या दोस्तों लिखते हैं? गौ। गौ में ए है तो देखिए GA का दोस्तों लिखते हैं गा। फिर देखिए जे है तो जे का जौ लिखते हैं। ए से होता है दोस्तों आ की मात्रा, आर का लिखेंगे दोस्तों रॉ। अब देखिए यहाँ पे गजार कोई शब्द होता है दोस्तों? नहीं होता है, इसलिए दोस्तों इसे काट देंगे। फिर देखिए यहाँ पे GA का होता है दोस्तों गा, GA का दोस्तों होता है जौ और आर का दोस्तों लिखेंगे रॉ। तो क्या होगा दोस्तों? ये गाजर हो गया। यानी कि मतलब कि जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं दोस्तों इसका जो है दो दो अर्थ निकलता है, एक गलत वाला और एक सही वाला दोस्तों। तो सही वाले को सही करना है, गलत वाले को गलत कर देना है। ठीक ना? और दोस्तों आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या कीजिएगा कि आप एक ही बार में शब्दों को आप बिल्कुल आसानी से मतलब इसे पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मेरे चीजों को मतलब जो बता रहा हूं उसे आपको समझना होगा। आप यकीन मानिए दोस्तों सब कुछ आपको आ जाएगा बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल शुरुआत से। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे की ए है तो की ए का लिखते हैं क, एम का दोस्तों लिखते हैं म, आर का लिखते हैं रॉ और ए से आ की मात्रा। देखिए KAMRA क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कमरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे की ए है तो की ए से क लिखेंगे, पी का दोस्तों प लिखेंगे, डी का डॉ लिखेंगे और अंतिम में क्या है? ए है तो ए से होता है दोस्तों आ की मात्रा। तो देखिए कि ए से क, पी का प और डी ए का लिखेंगे दोस्तों डा। तो एक साथ क्या पढ़ेंगे? कपड़ा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि के ए से यदि का लिखते हैं, पी का प और डी ए का होता है डा, कापड़ा कोई शब्द होता है? नहीं, इसलिए दोस्तों कपड़ा जो है सही होता है। क्लियर ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे HATHRA, देखिए यहाँ पे के ए है तो क्या आप देखिए के ए से होता है दोस्तों के का क, ए से आ की मात्रा, TH का दोस्तों ठ होता है, आर का रॉ, ए से आ की मात्रा दोस्तों इसे पढ़ेंगे कठरा। क्लियर ना? फिर देखिए यहाँ पे डबल ए है तो याद रखिएगा दोस्तों जब भी आपको शुरुआत में डबल ए दिखेगा दोस्तों तो डबल ए के लिए आ का प्रयोग करना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस है तो स लिखेंगे, एम का दोस्तों म लिखना है, ए से आ की मात्रा, एन का दोस्तों न होता है और अंतिम में आई है तो इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ASMANI क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आसमानी। देखिए ना ASMANI क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आसमानी पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को देखते रहिएगा, एक एक चीज बिल्कुल आसानी से आपको सिखाऊंगा। देखिए KASNA तो के ए से क्या होता है दोस्तों? क होता है, एस का होता है दोस्तों स होता है, एन का होता है न और ए से होता है आ की मात्रा। तो KASNA क्या पढ़ेंगे? कसना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे RA का होता है रा तो आर का रॉ होता है, ए से आ की मात्रा। फिर देखिए जे का ज होता है, एम का म होता है और ए से आ की मात्रा होता है दोस्तों RAJMA क्या पढ़ेंगे? राजमा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजमा पढ़ेंगे। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे के का दोस्तों क होता है, ए से आ की मात्रा का, वाई ए से होता है दोस्तों य लिखेंगे, एम है तो एम का क्या लिखना है दोस्तों? म लिखना है। यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक मतलब स्पेलिंग लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखा हुआ है, इसके लिए आपको लिखने के लिए इसकी एक एक मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक आपको मात्रा नहीं आएगी तब तक दोस्तों किसी भी वर्ड्स को आप बिल्कुल आसानी से नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है एक एक मात्रा की आवश्यकता हो रही है। ठीक ना? लेकिन आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, यदि आपको मात्रा भी नहीं आता होगा, एक एक मात्रा लिखने का बस दोस्तों एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है दोस्तों, ताकि आपको जो है एक एक मात्रा के माध्यम से दोस्तों आपको जो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको सारा कुछ आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से केवल देखना है आज की इस वीडियो को। उसके बाद देखिए दोस्त ए है तो ए का लिखना है अ,
फिर देखिए दोस्त यहाँ पे आर आ गया, तो देखिए इसे समझ जाएंगे ये रेप की मात्रा वाले शब्द है। और इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ट्रिक वाइज बताऊंगा, एक ही मतलब बार में याद करा दूंगा। देखिए ए का अ लिखिएगा, आर जब भी दिखिएगा इसको भूल जाना है। फिर देखिए जे का ज लिखना है, यू से छोटा हो की मात्रा, एन का न लिखना है। क्लियर हो गया, अर्जुन हो गया। लेकिन आर को छोड़े है ना जी, आर के बाद क्या है दोस्तों, जे है, तो जे के मतलब जो मैंने लिखा इसी के ऊपर रेप लगा देंगे। देखिए ARJUN अर्जुन। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे PRA से, देखिए पी का प होता है, RA है, तो दोस्तों रेप की मात्रा नीचे लगाते हैं, यानी कि इसे कहते हैं पदेन की मात्रा। तो PRA से होता है प्र। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे टी है तो टी का त लिखेंगे, आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एम है तो म लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा। तो देखिए PRA से प्र, TI के होता है दोस्तों ती, MA का होता है दोस्तों मा। तो देखिए PRATIMA प्रतिमा, क्या पढ़ेंगे, प्रतिमा पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे AR है, तो देखिए दोस्तों ए के बाद क्या है, आर है, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, रेप की मात्रा वाले शब्द है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए का दोस्तों अ लिखिएगा, फिर देखिए जे का ज लिखिएगा, डबल ई जब भी आपको दिखेगा तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करना है, और टी का त लिखेंगे। देखिए अजीत हो गया। और देखिए आर के तुरंत बाद क्या है दोस्तों, जे है, और जे के मन ने क्या लिखा है, ज। ठीक है, इसी के ऊपर आप लोग को है रेप की मात्रा का प्रयोग करना है। तो ARJEE और टी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अर्जित। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAMRAT, तो एस ए से होता है दोस्तों स। ठीक है, एम क्या होता है दोस्तों, म के बाद क्या दोस्तों, आर है, तो नीचे लगाएंगे रेप की मात्रा यानी कि पदेन की मात्रा। तो SA स, MRA मरा, और दोस्तों टी का लिखेंगे ट। तो देखिए SAMRAT क्या पढ़ेंगे, सम्राट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम्राट पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए जी है, तो जी का ग लिखिएगा, आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो GI से होता है दोस्तों गी होता है। फिर देखिए एल है, तो एल का ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एस है तो दोस्तों एस का लिखते हैं स। तो GILAS गिलास। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे वी है, तो वी का व लिखेंगे, आई से छोटी एक मात्रा वी। फिर देखिए के है, तो के का क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, और एस का लिख देंगे दोस्तों श। तो VIKASH विकास। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे पी का दोस्तों प होता है, आई से छोटी की मात्रा पी। फिर देखिए यहाँ पे GHA से होता है दोस्तों घ लिखेंगे, और एल है तो एल का लिखेंगे दोस्तों ल। तो देखिए PIGHAL पिघल, क्या पढ़ेंगे, पिघल। अब देखिए यहाँ पे ए से आ की मात्रा भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक से आ की मात्रा नहीं लगाना है, नहीं तो हो जाएगा पिघाल। और पिघाल कोई शब्द होगा नहीं, कोई भी चीज दोस्तों, जैसे नमक वो क्या होता है, पिघलता है, पिघालता थोड़ी ना है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, पिघल जो है सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वीडियो को यदि आप अंतिम तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज दोस्तों आपको पढ़ना लिखना मैं सिखाऊंगा दोस्तों, आप यकीन मानिए, भरोसा कीजिए क्योंकि दोस्तों आप किसी भी चीज को मतलब कि सीखते हैं तो उसमें भरोसा करके आप सीखते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे पी है, तो पी का प लिखेंगे, यू जब भी आपको दिखेगा तो यू से छोटा हो की मात्रा का प्रयोग करते हैं, पू हो जाएगा। एस का आधा स होता है, टी ए से होता है दोस्तों त होता है, और के का दोस्तों लिखते हैं क, क्या हो जाएगा, PUSTAK पुस्तक। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे SA रहता तब ना आप पूरा स लिखते या सा लिखते। क्लियर। लेकिन दोस्तों ये आप जब भी याद रखिएगा, ए से लेकर जेड तक में जो भी मतलब लेटर होता है उसमें आपको ए नहीं लगा हुआ रहेगा, तो आप समझिएगा आधे अक्षर वाले शब्द है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे के है, तो के का क लिखिएगा, RI से दोस्तों होता है री की मात्रा, तो KRI का हो जाएगा क्री। फिर देखिए यहाँ पे TA से होता है त, और के का लिखेंगे दोस्तों क। देखिए KRI क्री, TAK कृतक। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों NI, तो एन का न, आई से छोटी की मात्रा नी, आर को छोड़ दीजिएगा। देखिए मैंने आपको बोला था दोस्तों कि यदि आपको आर जो है किसी भी वर्ड्स में आपको आर दिखता है तो उसको छोड़ देना है, क्यों, आपको समझना ये रेप की मात्रा वाले शब्द है, और जो भी आगे शब्द लिखे हुए वर्ड्स लिखे हुए उसे आपको पढ़ना है ध्यान से। तो देखिए NI से नी, फिर देखिए यहाँ पे BHA से होता है दोस्तों भ, वाई का दोस्तों य लिखेंगे। अब देखिए आर के तुरंत बाद क्या है दोस्तों BH का मैंने क्या लिखा भ, और इसी के ऊपर दोस्तों आपको रेप की मात्रा का प्रयोग करना, यानी कि आर के दाहिने तरफ जो भी शब्द रहेंगे, लेटर रहेगा, वर्ड्स रहेगा, आपको जो है उसी पर आप रेप की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा। समझ गए। किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपका एक एक चीज जो है कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर सकूं।
फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस है तो एस का स होता है, ओ से ओ की मात्रा। बी एच का दोस्तों भ होता है, ए से आ की मात्रा, तो एस ओ सो, बी एच ए भा, एस ओ बी एच ए शोभा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का दोस्तों न होता है, ओ से ओ की मात्रा होता है, बी एच का भ होता है और ए से आ की मात्रा, तो एन ओ बी एच ए क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नोभा। ठीक है, नोभा पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। पी ए से क्या होता है दोस्तों, पी का दोस्तों प होता है, ए से आ की मात्रा, तो पी ए से होता है दोस्तों पा होता है। फिर देखिए यहाँ पे टी एच ए है तो टी एच ए से होता है दोस्तों ठ भी होता है और टी एच का आपका ठ भी होता है, तो यहाँ पे थ का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, ठ का प्रयोग करेंगे। कैसे आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ठ का प्रयोग करेंगे और के का दोस्तों क लिखेंगे, तो पी ए टी एच ए के, पाठक। पाठक कोई शब्द होता है दोस्तों, नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पाठक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टी है तो टी का हम लोग त भी लिखते हैं और टी का दोस्तों हम लोग जो है ट भी लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखकर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आर आई है तो आर आई से री की मात्रा। फिर देखिए पी है तो आधा प, टी का दोस्तों त होता है और आई है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो टी आर आई पी टी आई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तृप्ति। अब देखिए यहाँ पे टी का आर आई का होता है दोस्तों ट्री, पी का आधा प और टी आई का लिखेंगे ती, तो तृप्ति कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैंने इसको जो है क्रॉस कर दिया, काट दिया। अब देखिए तृप्ति क्या होता है दोस्तों, सही होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे टी के लिए त का प्रयोग कीजिएगा, न कि ट का। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बी एच है तो बी एच का भ, ए से आ की मात्रा, फिर देखिए बी एच का भ और अंतिम में क्या है दोस्तों, आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे। देखिए बी एच ए बी एच आई, भाभी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अंतिम में आई है फिर भी आपको यहाँ पे छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर आई रहेगा अंतिम में फिर भी आप छोटी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, और ये हमेशा रूल लागू होता है दोस्तों कि अंतिम में आई रहेगा तो आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा, कहाँ बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा दोस्तों, एक एक चीज आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूंगा, ध्यान से देखिए बस। फिर देखिए एम ए एन, तो एम का होता है म, ए एन से होता है अन की मात्रा मन, डी का दोस्तों द होता है, आर ए से होता है दोस्तों रा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए मंद्रा, कैसे, तो एम ए एन से होता है मन, डी का दोस्तों द होता है, आर का नीचे रेफ लगाते हैं, ए से होता है आ की मात्रा, मंद्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एच ए एन, तो एच का ह, ए एन से होता है अन की मात्रा, टी का दोस्तों ट होता है और आर का होता है दोस्तों र, हंटर। इसे हंटेर नहीं पढ़िएगा, कहीं कहीं दोस्तों ई साइलेंट भी होता है, ठीक ना, तो इसे हंटर पढ़ेंगे, हंटेर नहीं पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अब बड़े बड़े वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसे भी आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है मज़ा आता है, लेकिन इससे बड़े वर्ड्स को आप देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि सर कैसे इसको जो है हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ों को आपको जो है बिल्कुल आसानी से आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्त यहाँ पे बी का दोस्तों ब होता है, ए एन है तो याद रखिएगा किसी भी शब्द के ऊपर ए एन दिखेगा मतलब उसके ऊपर जो ए एन के लिए अन की मात्रा का प्रयोग करेंगे। डी ए है दोस्तों तो द लिखेंगे, आर का लिखेंगे र, तो बी ए एन बन, डी ए आर दर, बंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे के का दोस्तों क होता है, ए एन से होता है अन की मात्रा, तो के ए एन कन, डी ए आर दर। ठीक है, तो देखिए के ए एन से होता है कन, डी ए आर से होता है दर, तो एक साथ क्या पढ़ेंगे, कंदर। समझ गए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एस ए एम, तो एस ए एम से होता है स, एस ए देखिए यहाँ पे एस ए से होता है स, एम का होता है दोस्तों म, ए एन से होता है दोस्तों ऊपर बिंदी लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहां भी ए एन लगा हुआ है उसके ऊपर बस एक बिंदी लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए एस ए एम ए एन समन, डी ए से होता है दोस्तों द, आर का लिखेंगे र, समंदर। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एस ए एम टी ओ एल ए, तो एस ए से होता है दोस्तों स, एम का लिखेंगे दोस्तों म, एस ए एम सम, टी का दोस्तों त होता है, ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा, एल का ल और ए से आ की मात्रा। देखिए एस ए एम सम, टी ओ से तो, एल ए का होता है ला,
SAMTOLA, समतोला। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा दोस्तों तो ये सारे वर्ड्स को आप कॉपी में 10 से 15 रुपये बस मात्र दोस्तों इतना ही खर्चा करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। 10 से 15 रुपये में आपका कॉपी मिलेगा, उसमें आपको इस इंग्लिश के वर्ड्स को केवल लिखना है और हिंदी के दोस्तों आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और जहां भी गलती होती है दोस्तों, मैं आपको अपना नंबर भी दे रखा हूं और फिर यहाँ पे दोस्तों आपको देना चाहूंगा अपना नंबर, ठीक ना। यहाँ देखिए 7324813729, यानी कि 7324813729। इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कीजिएगा। जो भी गलतियां आपसे हो रही है दोस्तों, गलतियां नहीं होगी। आपको ग्रुप भी चल रहा है इस मतलब चैनल से रिलेटेड, उस ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। याद रखिएगा हर एक शाम को 7 बजे के बाद आप जो है मेरे साथ जुड़ जाइएगा और आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा मैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट पॉइंट बताऊंगा और दोस्तों वीडियो को यहाँ पे दोस्तों समाप्त कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा बड़ा बड़ा वर्ड्स मिलेगा लेकिन देखकर घबराइए नहीं, एक एक शब्दों को, एक एक वर्ड्स को बिल्कुल आसान सिखाऊंगा। देखिए दोस्त, बी का ब होता है आई से छोटी की मात्रा बी। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे सी डबल एच है तो सी डबल एच का दोस्तों छ होता है। ए यू है तो ए यू से होता है औ की मात्रा। एन का न होता है, ए से आ की मात्रा। देखिए बी आई से बी, सी डबल एच ए यू से होता है छौ, एन ए का होता है ना, तो पढ़ेंगे दोस्तों इसे बिछौना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का क्या होता है, न होता है। ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा, नौ होता है। फिर देखिए यहाँ पे के ए से क्या होता है, क होता है। फिर देखिए यहाँ पे आर, के ए से क और आर का दोस्तों लिखेंगे र, तो एन ए यू से होता है नौ, के ए से लिखेंगे क और आर का दोस्तों लिखेंगे र, तो एन ए यू के ए आर, क्या पढ़ेंगे, नौकर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ का क्या लिखा हुआ दोस्तों, फ। और याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको जो है एफ दिखेगा तो एफ के साथ क्या ए यू दिखेगा, या किसी भी मतलब वर्ड्स के साथ ए यू दिखेगा ना जी, तो ए यू के लिए औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और औ की मात्रा कैसे होता है, एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे एक पाई पर डबल एकले लगाएंगे, फौ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आर ए से होता है र और यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे न के रूप में, फौरन, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फौरान कोई शब्द होता है दोस्तों, नहीं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे फौरन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे एम है तो एम का लिखना है म। ए यू है तो ए यू से होता दोस्तों औ की मात्रा मौ। एस ए से होता दोस्तों स और एम का लिखेंगे दोस्तों म। एम ए यू से मौ, एस ए से होता है स और एम का लिखेंगे म, मौसम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मौसम। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों HATHAUDI, मान लीजिए आप शब्दों को, वर्ड्स को एक तरीके से आप पढ़ लेते हैं लेकिन इसे हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल ध्यान से देखिए ना जी, एक एक चीजों को आपको सिखाऊंगा। तो एच ए से होता है ह, टी एच का होता है दोस्तों थ। ए यू, मैंने बोला कि जब भी आपको ए यू दिखेगा तो एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग कीजिएगा। टी है तो ड लिखिएगा, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, तो HATHAUDI, हथौड़ी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आर का होता है र, ए से आ की मात्रा आर ए, और जे का दोस्तों ज होता है आर ए जे, राज। डी एच का होता है दोस्तों ध, ए से आ की मात्रा, एन का होता है न और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, तो आर ए जे राज, डी एच ए एन आई धानी, राजधानी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आर ए से होता दोस्तों रा, जे का दोस्तों आधा ज, वाई का लिखेंगे दोस्तों य, राज्य। फिर देखिए पी का प डबल ए है, तो याद रखिएगा जब भी आपको डबल ए शुरुआत में दिखता है तो आ का प्रयोग करते हैं और बीच में दिखता है दोस्तों तो आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे। एल है तो एल का लिख देंगे दोस्तों लॉ, तो देखिए आर ए जे राज्य, पी डबल ए एल पाल, राज्यपाल। फिर देखिए यहाँ पे पी एच है तो पी एच का दोस्तों फ होता है, पी एच का क्या होता है, फ होता है। फिर देखिए डबल ओ का प्रयोग बड़ा के रूप में, एल ए है तो लॉ लिखेंगे और एन है तो न लिखेंगे, PHOOLAN, फूलन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फूलन पढ़ेंगे, क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से FURTILI, तो मान लीजिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, F का फ, U से छोटा हो की मात्रा, ठीक है। R को छोड़ दीजिएगा, TI से होता दोस्तों ती और L का लॉ और अंतिम में यहाँ पे I है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, पूरी। यहाँ पे देखिए फूतीली लिखा हुआ है और देखिए आर के बाद क्या है, तो है, इसी के ऊपर एफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, FURTILI। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे फुर्तीली। उसके बाद देखिए आर ए से होता है दोस्तों रॉ, फिर देखिए सी एच का होता है दोस्तों च, एन का होता है न,
ए से होता है आ की मात्रा। देखिए आर ए से र, सी एच का च, एन ए का होता है ना। तो एक साथ क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रचना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे के का दोस्तों क होता है, आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा क्री, और देखिए यहाँ पे के का क होता है, ई से होता है दोस्तों एक एकले का प्रयोग, और टी का दोस्तों ट होता है, के आर आई के ई टी क्रिकेट। लेकिन आप जो है अधिकतर यहाँ पे देखे होंगे कहीं भी लिखा हुआ रहता है सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ रहता है। यानी कि दोस्तों हम लोग दो तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं, एक हिंदी वाली इंग्लिश होती है और एक इंग्लिश वाली इंग्लिश होती है दोस्तों। तो ये क्या है, हिंदी वाली इंग्लिश है, और ये क्या है दोस्तों, इंग्लिश वाली इंग्लिश है। तो इसे भी क्रिकेट पढ़ेंगे। सी का उच्चारण यहाँ भी क के रूप में करेंगे, आर आई से होता है री की मात्रा क्री। फिर देखिए यहाँ पे सी के है तो सी का भी क होता है और के का भी क होता है, तो एक क का ही उच्चारण करेंगे जी। तो फिर देखिए एक क का उच्चारण करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ई से एक एकले का प्रयोग और टी का होता है दोस्तों तो क्रिकेट, क्रिकेट हो जाएगा दोस्तों, समझ गए ना। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, केवल देखिए आज की इस वीडियो को केवल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल का लॉ, ए यू है तो ए यू से मैंने बोला एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग, यानी कि ए यू से होता है औ की मात्रा, तो एल ए यू से होता है लौ, और एम का दोस्तों लिखेंगे म, एल ए यू एम लॉम। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी प्यारे दोस्तों, साथियों, भाई बहनों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसे क्लास आपको जो है हमेशा मिलता रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बार बार कहने का मतलब एक ही मकसद है दोस्तों, ताकि मैं शाम को 7 बजे जब भी आपको वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।